दोस्तों, साइंसदानों ने औरत और सूअर के मिलाप से बच्चा पैदा करने का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। लेबोरेटरी में कैसे एक औरत और एक सूअर का मिलाप करवाया गया और पैदा होने वाला जानदार इंसान था या फिर कुछ और, आज हम आपको इसी हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यहूदी और दीगर गैर मुस्लिम कौमें इस्लाम मुखालिफ इक़दाम करने से बाज नहीं आती और मुसलमानों को बदनाम करने और उन्हें गुमराह करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। यही वजह है कि इस्लाम ने अहले कुफर की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया है और इनसे जिस हद तक हो सके दूर रहने की तलकीन भी की है। यहूदी और कुफार तजुर्बात के नाम पर कुदरत को चैलेंज करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेबॉर्ट्री में मर्द के स्पर्म्स और औरत के बैजे के मिलाप से बच्चा पैदा करने का अमल तो आम हो चुका, लेकिन अब तारीख में पहली बार साइंसदानों ने इंसान और जानवरों के मिलाप से एक उज़वी या नामियाती जिस्म पैदा कर लिया है। दोस्तों, इस शर्मनाक काम का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इस तजुर्बे के दौरान इंसान का मिलाप खंजीर से करवाया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस तजुर्बे की कामयाबी का ऐलान साइंसदानों की तरफ से चंद रोज़ कबल किया गया है। साइंसदानों का कहना है कि हमारी तहकीक से साबित हो गया है कि इंसानी खुलियों का गैर इंसानी खुलियों के साथ मिलाप करवाया जा सकता है और इससे पैदा होने वाला उज़्व मादा जानवर के पेट में जिंदा भी रह सकता है। तारीख की यह हैरानकुन साइंसी तहकीक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़या तहकीकाती अदारे स्टॉक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़ में साइंसदानों की एक बैनुल-अक़वामी टीम ने की है। उन्होंने औरत और सूअर के खुलियों के मिलाप से जो नामियाती जिस्म पैदा किया है, इसे चमीरा का नाम दिया है। लेबॉर्ट्री में इस नामियाती जिस्म को पैदा करने के बाद उन्होंने इसे मादा खंजीर के पेट में रखकर जिंदा रखने का तजुर्बा भी किया है, जो कि कामयाब रहा है। दोस्तों, अहले कुफार की ताज़ा साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कामयाब तहकीक के बाद साइंसदानों ने इंसानी अज़ा पैदा करने के मंसूबे में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। यहूदी साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में कई लोगों के बाज़ अज़ा नाकारा हो जाते हैं और उज़ू अतिया करने वाला शख्स ना मिलने के बायस वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर हम इस तहकीक में मजीद कामयाब हो गए तो ऐसे मरीजों के लिए इंसानों और जानवरों के खुलियात के मिलाप से अज़ा तख्लीक करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मामले की मजीद वजाहत करते हुए तहकीकाती टीम के रुकन जॉन कार्लस का कहना था कि औरत और सूअर के खुलियों के मिलाप से एम्ब्रियो पैदा करने का यह तजुर्बा दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए दस्तयाब अज़ा की किल्लत को दूर करने के सिलसिले में होने वाली तहकीक का हिस्सा था। इस तहकीक के तहत साइंसदान जानवरों और इंसानों के खुलियों को इस तरह मिलाएंगे कि मादा जानवर के पेट में जानवर का बच्चा निशोनुमा पाएगा, लेकिन उसका कोई एक उज़ू इंसानी होगा जो बादेज़ा इस जानवर से निकाल कर इंसान के जिस्म में पेवंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, देखने और सुनने में यह बज़ाहिर एक साइंसी तजुर्बा मालूम होता है, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक फितना दज्जाल से है। कफ़ार अपने मसीहा यानी दज्जाल की खुदाई ताकतों की राहें हमवार कर रहे हैं और इंसानियत से खेलकर इंसानियत को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान और जानवरों का ना तो मिलाप मुमकिन है और ना ही इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। लेकिन यहूदी कुदरत के साथ खेलकर पूरी इंसानियत को ख़तरे में डालने के लिए इस किस्म के तजुर्बात सरंजाम दे रहे हैं और यही वो दौर है जिसे पुरफितन दौर कहा गया है। अगर आप मौजूदा दौर का जायज़ा लें तो साइंस नाकाबिले यकीन तजुर्बात से दुनिया को हैरान कर रही है। इस ज़मरे में इंसानी क्लोनिंग भी एक अहम अंसर है, जिसमें बगैर जिनसी मिलाप के लेबॉर्ट्री में बच्चा पैदा किया जाता है। इंसानी क्लोनिंग के ज़रिए औलाद और बच्चा हासिल करना कुरान और हदीस की रूह से जायज़ नहीं। इससे कुरान की शरई उसूलों की खिलाफ वर्जी और शरीयत के बेशुमार उसूलों से इनहराफ, अल्लाह ताला और इसके रसूल के कवानीन से खुली बगावत है। इसके अलावा इसमें बेशुमार नुकसानात पोशीदा हैं। इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक क्लोनिंग की वजह से वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत और इज़्ज़त का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश एक फितरी जज्बा है और इस जज्बे की तकमील अगर कुदरत के निज़ाम के मुताबिक हो तो वालिदैन और औलाद के दरमियान फितरी मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहता है, क्योंकि फितरी निज़ाम पैदाइश में इंसान को मुश्किल और तकलीफ दे मराहल से गुजरना पड़ता है और इस तकलीफ दे मरहले के बाद ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। बचपन में वालिदैन औलाद की तकलीफ और गम सहते हैं, फिर वालिदैन के बुढ़ापे में औलाद इनकी खिदमत करती है। अब अगर इंसान की पैदाइश खुलियात से लेबॉर्ट्रियों में शुरू हो जाए और विलादत की तकलीफ से बचने के लिए दूसरों का रहम किराए पर लेना शुरू कर दिया जाए तो फितरी मोहब्बत का सिलसिला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यही नहीं, क्लोनिंग दरअसल जिस्म फरोशी का जदीद अंदाज है। गैर मुस्लिम ममालिक में इस काम के लिए औरतें अपने बैजे फ़रोख्त करती हैं और जनीन की परवरिश के लिए ख़वातीन अपने रहम को किराए पर देती हैं। इस तरीके से क्लोन के नाम पर जिस्म फरोशी का जदीद अंदाज से कारोबार शुरू हो चुका है, जिसकी इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, क्लोनिंग से निज़ाम नस्ब तबाह हो जाता है,
क्योंकि क्लोनिंग में जिस औरत का बैजा लिया जाता है इसमें किसी और औरत के खुलिया का मरकज़ा मिलाकर किसी तीसरी औरत के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर बच्चे की मालिक पहली खातून शुमार होती है। हालांकि इस्लामी शरीयत में बच्चे का नसब बच्चा जनने वाली औरत से साबित होता है। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक क्लोनिंग से अल्लाह ताला की खलकत में तगय्युर और तबद्दुल आता है और ये एक शैतानी अमल है। शैतान को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो इस वक्त उसने औलाद आदम को गुमराह करने की कसम खाई थी और कहा था कि मैं औलाद आदम को मुख्तलिफ बहानों से गुमराह करूँगा ताकि वो अल्लाह ताला की खलकत बिगाड़े और अपने तसर्रुफात में इसे बुरकार लाएं। लिहाजा इंसानी क्लोनिंग शरीयत की रूह से नाजायज़ और हराम करार दी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।